उत्तरकाशी में सुरंग से वापसी के बाद पीएम ने की श्रमिकों से बात। पीएम मोदी ने की कर्मचारियों से मन की बात। कहा संकल्प शक्ति और सहायता से मिला नया जीवन। टनल से निकाले गए श्रमिकों से बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों से 11 बजे मिलेंगे। श्रमिकों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता देगी सरकार। अस्पताल से घर जाने तक की पूरी मदद भी मिलेगी। अस्पताल में इलाज का पूरा खर्च उठाएगी प्रदेश सरकार। 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर अलर्ट। चीन में फैल रही बीमारी के बाद उत्तराखंड में सतर्कता बरतने के निर्देश। गाइडलाइन भी की गई जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद श्रमिकों से फोन पर बात की है और टनल से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से बात की है। टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे बात की और जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान लगातार प्रधानमंत्री अपडेट भी ले रहे थे और कल रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिली। टनल से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से खुद प्रधानमंत्री ने बात की है। टनल से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से बात की है खुद प्रधानमंत्री ने और आम जानकारी आपको बता दें कि आर्थिक मदद दिए जाने की भी बात कही गई है और 41 श्रमिकों को टनल से बाहर निकाला गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। फिलहाल बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से फोन पर बात की है और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टनल से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से बात की है प्रधानमंत्री ने और टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। तो टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया और सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। तो सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रमिकों से फोन पर बात की है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और टनल से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बात की है खुद प्रधानमंत्री ने। और उत्तरकाशी से खबर, जहां पर टनल से बाहर आए श्रमिकों से खुद मुख्यमंत्री भी मिले हैं। केंद्रीय और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस दौरान उनके साथ ही मौजूद थे। सीएम धामी ने साहस और मनोबल की सराहना की है। प्रत्येक श्रमिक परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी बात की है और 41 श्रमिकों को दी जा रही सभी मेडिकल सुविधाएं, तो मेडिकल की सभी सुविधाएं भी इन्हें प्रदान की जा रही हैं। और आपको बता दें कि बाबा बौखनाथ का मंदिर भी बनेगा, सीएम की ओर से ये भी कहा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के आईटीबीपी के जवान अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, प्रत्येक श्रमिक परिवार को 1-1 लाख की मदद दिए जाने की भी बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता दें और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 41 श्रमिकों को मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो 41 श्रमिकों को मेडिकल की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बाबा बौखनाथ का मंदिर भी बनेगा, सीएम धामी ने साफ कर दिया है। और उत्तराखंड और आईटीबीपी के जवान अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। फिलहाल सभी मेडिकल सुविधाएं भी इन्हें प्रदान किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें। और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें उस दौरान की हैं जब टनल से बाहर आ रहे थे मजदूर और खुद मुख्यमंत्री ने यहां पर उनका स्वागत किया है। प्रत्येक श्रमिक परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद देने की भी बात उनकी ओर से कही गई। और आपको बता दें कि सभी मेडिकल सुविधाएं भी इन श्रमिकों को दी जाएंगी और 41 श्रमिकों को मेडिकल सुविधाएं भी देने की बात। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, जब टनल से बाहर निकले उस दौरान कितने उत्साहित
नजर आई ये मजदूर। 17 दिनों का एक लंबा वक्त इन्होंने टनल के भीतर गुजारा है और रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात चला, जिसके बाद 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद इन्हें इस टनल से बाहर निकाला जा सका। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भी इनके साहस की सराहना की है। और अंकित काला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, 17 दिनों का लंबा इंतजार और आखिरकार वो पल आया जब इन सभी को टनल से बाहर निकाला गया। लेकिन अब देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद इनसे बात की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री खुद वहीं पर मौजूद थे और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनसे फोन पर बातचीत की थी और साथ ही साथ अब आर्थिक मदद दिए जाने की भी बात सामने आई है। अंकित। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आया जिस पल का पूरा देश इंतजार कर रहा था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इन सभी श्रमिकों से बातचीत करी है। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद दिए जाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा जो बाबा बौखनाथ जी का मंदिर है वो भी वहां पर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की से कही जा सकती है। और इन सब के बीच में गरिमा, अब जो तमाम जो श्रमिक है उन्हें ऋषिकेश एम्स लाए जाने की तैयारी की जा रही है। ऋषिकेश एम्स में इन सभी का इलाज किया जाएगा। उच्च स्तरीय इलाज के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत तमाम श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स लाए जाने की तैयारी है। यहाँ पर अलग से जो वार्ड है वो रिजर्व रखा गया है। 41 श्रमिकों के लिहाज से ही पूरी व्यवस्था की गई है और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि से केंद्र और राज्य सरकार की कही जा सकती है। और सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली है। इसके अलावा जो तमाम श्रमिक हैं वो उनकी जो चेहरे में खुशी थी वो आपने साफ देखी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का अभिवादन किया, उनको फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत किया। और जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री से गले मिलकर के लिपटे हैं वो बताता है कि किस तरीके से उनके 17 दिन बीते हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके की उम्मीदें उनको थी और वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी हुई। तो आज कुल मिलाकर के इन सभी श्रमिकों से संभवतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर बात कर सकते हैं। लगातार इनका हालचाल जान रहे हैं और अब इन सभी श्रमिकों को ऋषिकेश एम्स लाने की तैयारी चल रही है। और एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार ने, हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं उन सभी ने ये पूरा किया है। और जो हमारे तमाम जो श्रमिक हैं उनके हौसला भी इस दौरान जो है वो देखने को मिला कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो पिछले 17 दिनों से इंतजार करते रहे। हर बार अवरोध आया लेकिन उस अवरोध को अपने मस्तिष्क में न आने दे करके सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो लगातार लगे रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि से कही जा सकती है। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, अब आर्थिक मदद देने के साथ साथ खुद सीएम ने यह भी कह दिया है कि बाबा बौखनाथ का मंदिर भी बनेगा, क्योंकि कई सारे लोग या क्षेत्रीय लोगों ने यह भी कहा था कि बाबा बौखनाथ का मंदिर तोड़ा गया, इसी के चलते कहीं ना कहीं ये सब कुछ हुआ है, या आस्था जो है उन लोगों की जुड़ी हुई थी। और अब उस आस्था को भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री का यह ऐलान, कहीं ना कहीं इससे क्षेत्रवासियों में खुशी देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने गरिमा, क्षेत्रवासी काफी खुश हैं। और देखिए, जिस जगह ये घटना हुई थी वहां पर बाबा बौखनाथ जी उनके इष्ट देवता हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब ये सिलक्यारा टनल का निर्माण हो रहा था तो वहां पर बाबा बौखनाथ जी का मंदिर था और इस मंदिर को हटाया गया। इसकी वजह से बाबा बौखनाथ जी रुष्ट हुए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई वहीं पर ही जहाँ पर सिलक्यारा टनल है एक अस्थायी जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया, पुजारी वहां पर बैठाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी सिलक्यारा टनल के पास पहुंचे तो उन्होंने हमेशा बाबा बौखनाथ जी को प्रणाम किया और सभी श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने की कामना की। और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को समझ रही है कि ये कृपा जो है बाबा बौखनाथ की कहीं ना कहीं है, उनका आशीर्वाद है। क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू टीम करने वाले खुद ही जो अधिकारी थे, एक्सपर्ट थे, वो 25 दिसंबर तक की बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से कल 17वें दिन हमें एक सफलता मिली है। वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और हमें लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिना देरी के एक मंदिर बनाने का वहां पर ऐलान किया है। इसके अलावा जो तमाम श्रमिक हैं उनको आर्थिक मदद भी 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर के न सिर्फ श्रमिक खुश हैं, न सिर्फ स्थानीय लोग खुश हैं, बल्कि हमें लगता है कि बाबा बौखनाथ भी सरकार के इस फैसले की को देखते हुए काफी प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका एक मंदिर अब बहुत जल्द ही वहां पर बनने जा रहा है।
बिल्कुल, एक मंदिर भी बनने जा रहा है। लोगों की आस्था थी और लगातार देखिए साहस भी इन श्रमिकों ने बनाए रखा। इसके चलते ही यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से सफलता मिली है। बने रहेगा अंकित हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से इन श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है और बेहद उत्साहित एक तरफ जनता नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर देश प्रदेश से लगातार दुआएं भी हो रही थी इनके सुरक्षित बाहर निकाले जाने को लेकर। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में सुरक्षित नजर आए हैं ये लोग और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। एक लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये सफलता मिली है। 17 दिनों का लंबा इंतजार किया गया, जिसके बाद सुरक्षित इन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सका है और फिलहाल सभी मेडिकल सुविधाएं इन्हें प्रदान की जा रही हैं। और अगली खबर आपको हम चिन्याली सौंड से बताते हैं, जहां पर टनल से निकाले गए श्रमिकों से बात करेंगे सीएम और सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों से 11 बजे मुलाकात करेंगे। टनल से निकाले गए श्रमिकों से खुद सीएम एक बार फिर से बात करेंगे और चिन्याली सौंड सीएचसी में श्रमिकों से मिलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हालांकि कल जब इन्हें निकाला गया था उस दौरान खुद मौजूद रहे थे और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, चिन्याली सौंड सीएचसी में श्रमिकों से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं चिन्याली सौंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी इन श्रमिकों से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए एक बार फिर से यहां पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अहम खबर, टनल से निकाले गए श्रमिकों से बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चिन्याली सौंड सीएचसी में श्रमिकों से सीएम की मुलाकात होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर चिन्याली सौंड टनल से निकाले गए श्रमिकों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। पश्चिमी विक्षोभ होने से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पश्चिमी विक्षोभ होने से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। 30 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किए जाने की बात। और 3500 मिलीमीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में दून समेत अधिकांश इलाकों में बादल छाए हैं और ठंड भी बढ़ गई है। तो अधिकांश इलाकों में बादल छाए, ठंड बढ़ गई। अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है और कई जगहों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? उनके निदेशक विक्रम सिंह की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। उनके तहत
29 और 30 नवंबर को प्रदेश भर में जो बारिश ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को भी प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली, जिसकी वजह से तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। मसूरी में भी तापमान गिरा है। इसके अलावा जो बद्री चारों धामों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो ठंड है वो काफी हद तक बढ़ गई है। और आने वाले समय में मौसम विभाग का ये कहना है कि जो तापमान है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। इसमें देहरादून समेत प्रदेश के सभी जनपद हैं, जो राज्य के 13 जनपद हैं, उन सभी में बारिश और बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना है। और विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हमें बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। और निश्चित ही अगर मौसम में इस तरीके का परिवर्तन आता है गरिमा, तो तापमान में अच्छी खासी गिरावट आएगी। हालांकि पर्यटकों की संख्या इसमें और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पर्यटक इस समय बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित ही अगर ये बर्फबारी होगी तो मसूरी और नैनीताल समेत तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर अच्छी खासी जो पर्यटकों की संख्या है वो हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अंकित, पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता है पहाड़ी इलाकों में ठंड के मौसम में खास तौर पर, लेकिन विशेष इंतजाम भी प्रशासन को करने पड़ते हैं। क्या ऐसी कोई तैयारियां नजर आ रही हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, जिस तरीके से शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है गरिमा, तो जिला प्रशासन की ओर से समस्त तैयारी की जा रही है। शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को उचित इंतजाम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन बसेरों में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह जो चौक चौराहे हैं वहां पर भी अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी, इस तरीके के भी निर्देश दिए हैं। और जैसे जैसे करके ठंड बढ़ेगी तो इस तरीके से जो अलाव जलाने की जो व्यवस्था है वो और उसकी संख्या बढ़ेगी। और इसके साथ ही जो देहरादून जिला प्रशासन की ओर से सभी जो इससे संबंधित जो विभाग हैं उन सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि शीतलहर से निपटने के लिए जो सभी इंतजाम हैं वो पहले से ही मुकम्मल किए जाए, ताकि बाद में कोई दिक्कतें ना हो। और जो रेन बसेरे हैं वहां पर भी जो गर्म जो रजाई और जो तमाम अन्य व्यवस्थाएं पहले से करनी होती है, इस सभी को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल, सभी को सभी चीजों को चाक चौबंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अंकित, शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पश्चिमी विक्षोभ होने से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ होने से यहाँ पर संभावना है। और देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। तो बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अहम खबर आपको बता दें, देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर चीन में बच्चों में फैल रही दो गंभीर बीमारियां, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा बीमारी फैल रही है। बच्चों में बीमारी के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामले में स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश। अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत। बच्चों में बीमारी के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मामले में स्वास्थ्य सचिव ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बच्चों में बीमारी के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बच्चों में बीमारी के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया। मामले में स्वास्थ्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश जारी किए गए। लोगों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत भी दे दी गई है। देहरादून से खबर, चीन में बच्चों में फैल रही दो गंभीर बीमारियां। तो निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी लगातार फैल रही है। चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बच्चों में बीमारी के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू बीमारी लगातार फैल रही है, जिसके चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत चल रही कार्यों का निरीक्षण किया है और इसके बाद उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ही जिला प्रशासन के ऋषिपर्णा सभागार में बैठक की। उन्होंने 30 नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश भी दे दिए हैं। MDDA को बोर्ड आदि लगाने का काम जल्द पूरा करने को भी कहा गया है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्लेमेंट टाउन के एक निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2003 तक होने वाले इस सम्मेलन में अनेक देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन किया। धामी ने कहा कि आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच उत्तरकाशी से एक अहम खबर बताते हैं। उत्तरकाशी से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रेस्क्यू किए गए श्रमिकों को ऋषिकेश लाया जाएगा। उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एम्स प्रशासन के पास पहुंचा कंफर्मेशन का लेटर। तो एम्स प्रशासन के पास कंफर्मेशन का लेटर पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ऋषिकेश लाया जाएगा। रेस्क्यू किए गए श्रमिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए लाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एम्स प्रशासन के पास कंफर्मेशन का लेटर भी पहुंच चुका है। तो कंफर्मेशन का लेटर भी एम्स प्रशासन के पास पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वो खनन को निजी हाथों में देकर प्रदेश के संसाधनों को लूट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और वन विभाग जो खनन कराते हैं उनके अधिकारों को निजी हाथों में दे रहे हैं और इसमें ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड के लोगों को लगभग बाहर कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत 350 करोड़ की निविदा की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो निजी कंपनियां अलग अलग राज्यों से आ रही हैं उनके अनुसार खनन की नियमावली तैयार की जा रही है, जबकि उत्तराखंड के लोगों को स्पष्ट NOC नहीं दी जा रही है। पहली वो सरकार है जो अपने संस्थानों को ही ध्वस्त करने पर लगी हुई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वन निगम जो खनन कराते हैं उनके अधिकारों को निजी हाथों में देने की तैयारी है और इसमें ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जिसमें उत्तराखंड के लोगों को लगभग बाहर कर दिया जाएगा। 350 करोड़ की निविदा से शुरुआत है। पहले 15% इन्होंने रखा था, उसका एक साल का 1 नवंबर में उसका होना चाहिए, फिर 10% किया, मतलब 35 करोड़ का टर्नओवर। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।